जी। मैं पर्वत वाणी को जी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जी मैं आपसे इतना खुश हूँ कि आप क्लियर कट हर चीज़ पूछ रहे हैं जी। क्योंकि अन्य चैनल ईटीवी ने कभी नहीं दिखाया अच्छा। कि इन बच्चों पे कब गुजरी है। आपके जो है, मैं श्रीनगर गढ़वाल जी। उफलडा का रहने वाला हूँ जी। अरे कम से कम दिवाली आ रही है जी पटाखे फोड़ेंगे, उनके भी तो बच्चे होंगे। जैसे हमारे बच्चे अधिकारियों के बच्चे हैं वैसे उनके कम से कम उनकी रेगुलर की बात तब करना और करना चाहिए इनको रेगुलर, क्योंकि इनका समय काफ़ी हो गया, क्योंकि अब ये उम्र इनके बाल पकने वाले हैं। ये भी जान क्या करेंगे अगर ये इस समय रेगुलर नहीं होंगे तो बेचारे क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हम तो सेवानिवृत्त हो चुके, हम तो 2004 से पहले के लगे हुए हैं, तब हमें पेंशन मिल गई। अब तो एक नियम है कि 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर इनको पेंशन नहीं दे सकते तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अगर ये यहाँ से जाएंगे तो बेरोजगार आलम कितना है, बहुत ज़्यादा ना उत्तरांचल में, काफ़ी घर में लोग बेरोजगार हैं मैडम जी, बेरोजगार हैं। अब डिग्रियाँ फट रही है, उम्र बढ़ रही है, कारण क्या है, पेपर लीक। अब वो लीक तो मैं नहीं जानता, घरों में तो बरसात का लीक होता है, लेकिन यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। ये कारण क्या है, ये कारण ये है कि ये लीक जानबूझ के किया जाता है जी, क्योंकि भ्रष्टाचारी ये हैं, इनको कहीं ये चाहते हैं कि हाँ ये इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं, हम अंदर खाने में भरते, जैसे पहले विधानसभा में अंदर खाने भरे गए लेकिन उनको नहीं निकला गया, पर उनको निकालने चाहिए, वो भी हमारे भाई है जी। क्यों निकाले, इन्होंने भर्तियाँ क्यों की, इन बच्चों को, इन बहनों को इन्होंने पहले भर्तियाँ क्यों की थी। उस समय मना करते थे कि न भैया, न और सोर्सिंग में तुम्हें रखते हैं, न समुदाय में तुम्हें रखते हैं। जब इनकी हिम्मत नहीं थी, अब करते इनको साल 2 साल 10 साल 15 साल हो चुके हैं, किसी को रिटायर जाने वाले हैं। अब इनकी गले क्या जे बनी, ये भूल गए कि कोर्ट भी होता है, भूल गए। अगर 365 दिन कोई कर्मचारी चाहे समतल होता है उसे रेगुलर करना पड़ता है। अब ये तो मस्त रहे, काम लेते रहे, इन्होंने कहा ये हमारे घर का काम करे, इन्होंने क्यों करना था घर का काम, क्योंकि हमारे उत्तरांचल के बच्चे डिग्री होल्डर हैं, पॉलिटेक्निक वाले, ये क्या छोले बेचना रखें देहरादून में। हाँ, एक चीज़ और बताओ तुम्हें, जो साहब होगा, कंजर्वेटर साहब होगा और चीफ साहब होंगे, इनके चेतों की तनख्वाह कैसे मिल रही है। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, सुनो ढंग से, मैं टाइम दूंगा आपका और सही बात बताऊंगा। मैं सभा वालों में था, रेंजर पर थे, उस समय पानी रेंजर थे। तो क्या हुआ कि मोटरसाइकिल आई फोर्स गार्ड के लिए, उसने अपने चेतों को दे दिया। अब ऐसे में काले कपड़े पहन के रिस्क रेंज में था मैं, और मीनाक्षी जोश आई दर करके, और उसने कहा इधर आवे हीरो, उसने सोचा नहीं फोर्स गार्ड होगा, उसने मुझे कहा इधर आ तू, मैंने कहा ठीक, मैं आता तो मैंने कहा नमस्कार, मैंने कहा नमस्कार, बोले कैसे घूम रहे हो, मैंने कहा आपका अंडरटेकिंग फोर्स गार्ड हूँ ठीक, बट आपने लिखा बोले ओह लेडी थी, दिमाग का सोचा है हम लोगों का। बिल्कुल। वो कहने लगी तू मेरा चेता बता, कौन मेरा चेता है। अच्छा। और मैंने कहा मैडम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि इन लोगों को नहीं, ये कागज नहीं देखते, क्योंकि उनका जो चौकीदार था वो मेरे खिलाफ था, क्योंकि मैं कभी तो शराब नहीं पिलाया करता हूँ। चलिए ये बहुत लंबा हो रहा है सर, समय की भी थोड़ा सा दीजिए मुझे, थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको। बोलिए। आप इसका मतलब आप भी डर रहे हैं मुझसे। अरे हम डरते नहीं, हमारा फोन गर्म होता है तो बंद हो जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चलते, मैंने कहा आप लिया, वही बात आ गई तनख्वाह देने वाली, कि मैंने कहा मैडम आप लेटर देखिए, वो लेटर देखो 2 महीने पहले जो वो चले गया। मैंने कहा बोलो आप झूठ होने को भैया, इन्होंने बोला, इन्होंने मेरे आगे लेटर रखा, मैंने ऊपर की तारीख देखी और मैं रिसीव कराई थी, वो तारीख हुई। धन्यवाद आपसे, पर्वतवाणी से मेरे जो है इसे बारंबार दिखाइए और पूरे उत्तरांचल में चलाइए। चलिए पूरे उत्तरांचल में चलाएंगे। और ये सारा घटनाक्रम मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ वन विभाग रेंज से, वन विभाग जो कार्यालय, पीछे मैं एक बार बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा जाते जाते, बड़ी भव्य बिल्डिंग है, बना रखी है करोड़ों रुपया खर्च करके, लेकिन थोड़ा अगर रुपया इन कर्मचारियों पर भी खर्च किया जाता तो शायद आपके विभाग की वाहवाही होती। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं हल्द्वानी डिवीजन से हूँ, चंपावत क्षेत्र से। चंपावत क्षेत्र से। मुझे ये बताइए ना, मुख्यमंत्री जी जब अपना ही क्षेत्र नहीं देख पा रहे हैं, अपने क्षेत्र के युवा इतने सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पूरे उत्तराखंड का बाहर संभालना क्या लगता है आपको आसान है?
आसान तो नहीं है सर, वो वही तो कहना चाह रहे मुख्यमंत्री विधायक हमारे क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री सीट वहीं से होने के बाद, चंपावत से होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। उनके बाद हमने 3-4 बार ज्ञापन भी दे चुके हैं तनख्वाह के लिए, उनके सामने हमने कैंप कार्यालय में जाके भी ज्ञापन दे दिया है और यहाँ देहरादून आके भी ज्ञापन दिया है कि हमें सैलरी तुरंत वो करें करके। उनने अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है इस मामले में। बड़ा खुद दुख का विषय है कि हमें चंपावत से यहाँ देहरादून आना पड़ रहा है और उनकी विधायक की सीट होने के बाद भी, जो कि विधानसभा चंपावत होने के बाद भी उनकी, क्योंकि विधानसभा चंपावत होने के बाद भी हम लोगों को कई बार उनके आवास पर भी गए और उनके सीएम कार्यालय भी गए, तो ये कहा कि हाँ तुम्हारी बात पर हम गौर किया जाएगा, पर आज तक कोई गौर नहीं किया गया उस पर। जी चलिए, कुछ गौर नहीं किया गया। चुनाव के टाइम खूब चंपावत के दौरे में दौरे लगे हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब के, लेकिन आज जब चंपावत की जनता को उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो जनता थक रही है उनके आवास के दौरे लगा लगा कर। पिछले 4 तारीख को यहाँ पर ये धरना चल रहा है, 4 तारीख से धरना चल रहा है और अभी तक इनकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं है। तमाम संख्या बल भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोग सब वन विभाग में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके आला अधिकारी इस वीडियो को इस वक्त देख रहे होंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके पड़ोस में बैठ करके अपने हित की बातों को लेकर के ये लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, पर यहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए और लोगों के पास आऊँगा मैं। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। कहाँ से हैं सर आप? हम मसूरी डिवीजन से। मसूरी डिवीजन से हैं। सर्दियों के मौसम में बहुत ठंड का माहौल वहाँ पर है, गर्मियाँ भी हो वहाँ ठंड तभी भी है। भूखे प्यासे तीसे कैसे भी हैं, बस पड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं। 8,500 की नौकरी जैसा भाई साहब ने बताया। तो क्या आलम लग रहा है आपको सरकार का? क्या कुछ सुनती क्यों नहीं है ये? सर हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हम 5-5 महीने समय तनख्वाह नहीं मिली है और हमारा घर परिवार चलना है बहुत मुश्किल हो गया है। इस समय स्थिति इतनी बुरी है कि हम लोगों से कर्जा ले लेके उनका भी नहीं दे पा रहे हैं और अब तो और हम घर तक नहीं जा पा रहे इस चक्कर से, सैलरी के चक्कर से घर नहीं जा पा रहे हैं, किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। लोगों के फोन आ रहे हैं, हाँ भाई कब दे रहा है मेरा पैसा, कब दे रहा है मेरा पैसा। स्थिति ऐसी है सर कि हमारा मन कर रहा है, कभी कभी मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें ये सरकार से वो करके। सर ये सरकार ने हमें इतना वो कर रखा सर, एकदम बेवकूफ़ बना रखा हम लोगों का सबका। बड़ी दुख की बात है सर कि हम लोग इस तरह जगह जगह ठोकरे खा रहे हैं जी। हमारे कोई सुध-बुध देने वाला नहीं है सर, सुध-बुध देने वाला नहीं है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। अब यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाओं के पास भी मैं चलूँगा। कहा जाता है, सिर्फ कहा ही जाता है कि जब ये उत्तराखंड राज्य की मांग हो रही थी तो महिलाओं का बड़ा योगदान इस राज्य में था, लेकिन अब महिलाओं का क्या योगदान यहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड राज्य तो बना दिया, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सरकारें आई और गई, लेकिन आज जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है वो मजबूर है इस धरने में बैठने के लिए, अपनी मांग को उठाने के लिए। कैमरामैन थोड़ा और आगे आ जाएं। जी मैम नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार, हम टनकपुर से आए। टनकपुर से आए हैं, तो कब से हैं आप धरने पर यहाँ पर? धरने में हम आज 4-5 दिन हो गए। वैसे तो घर बार सब अभी छोड़ रखा होगा आपने, बच्चे सब पूछ रहे होंगे कहाँ है करके सब छोड़ रखा है। दीपावली का समय आया है, क्या कहते हैं, बच्चों के लिए कुछ वो नहीं है, कहाँ से क्या लाए। बच्चे कह रहे हैं हमारे लिए ये लाओ। मासिक वेतन कितना है आपका? हैं मासिक वेतन 8,000 रुपया। 8,000 रुपये। चलिए अब थोड़े तथ्यों पे मैं आना चाहूँगा माताजी के साथ यहीं पर बैठ करके। आपको क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री साहब को 8,500 रुपये सैलरी मिल जाए और जिस तरीके का काम आपका रहता है उस तरीके का काम करने को उन्हें बोला जाए, कर पाएंगे वो? पता नहीं क्या कर पाते हैं। हमसे तो जितना कहते हैं हम उससे दुगुना काम देते हैं, फिर भी कहते हैं ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा। हम तो अपनी तरफ से मजबूर होके बच्चों को छोड़ के सुबह जाते हैं काम में, घर आते हैं, बच्चों के लिए क्या बनाए खाना, शाम को उनके बारे में सोचते हैं। अब कोई उधार कर्जा देने वाला भी नहीं है। दुकानों में लाला उसे सामान लाते हैं, वो भी कहते हैं पहले पैसा भरो तब लाओ जी ना। इस वजह से हम उतनी दूर से यहाँ आए हैं, किराया का पैसा भी नहीं है हमारे पास। चलिए ये बातें सामने आ रही हैं देहरादून से, जिसका बड़ा बड़ा विज्ञापन लगाए जाते हैं। सकुशल राज्य है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जो सिर्फ विज्ञापनों में है, लेकिन यहाँ पर हकीकत क्या है, ग्राउंड की स्थिति क्या है, वो आप यहाँ पर इस वक्त देख पा रहे हैं।